पीईटी की नोटिफिकेशन तो आ गई है दोस्तों, लेकिन इसके कितने रजिस्ट्रेशंस इस साल 2025 में एक्सपेक्टेड है? क्या आपने इस बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कि कितने रजिस्ट्रेशंस 2025 में एक्सपेक्टेड है, एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है, क्या सिलेबस का पैटर्न आया है, किसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, और इसको एग्जाम देने के बाद कौन कौन से एग्जाम्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, ये एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एग्जाम है, अगर इसका आप पास डेटा जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2021 में जब पहली बार ये एग्जाम आया था तब 20,72,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और अप्रॉक्स 65 to 75% लोगों ने एग्जाम दिया था। मतलब 15-16 लाख लोग एग्जाम देने के लिए यहां पे आए थे। 2022 में जैसे एक साल की वैधता के बाद में दोबारा एग्जाम कंडक्ट हुआ तो लोगों में अवेयरनेस जागी और उस साल लोगों ने उमड़ के एग्जाम दिया और उस साल ऑलमोस्ट 37,58,000 रजिस्ट्रेशन हुए, उसमें से 26 लाख लोग एग्जाम देने आए। इस साल की एक साल के लिए वैलिडिटी थी, तो 2023 में फिर से ये एग्जाम कंडक्ट हुआ और 20,07,000 रजिस्ट्रेशन आए, जिनमें से 15-16 लाख लोगों ने फिर से एग्जाम दिया। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देख रहे हो इस चीज का तो 25-30 लाख रजिस्ट्रेशन आराम से हो रहे हैं यहाँ पे हर साल। जब ये 2023 में लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके बाद से लेकर 2025 में डायरेक्टली एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, यानी 2024 में कंडक्ट नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने एग्जाम 2023 में दिया होगा उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है अब 2024 में, इसीलिए अब 2025 में ऑलमोस्ट सभी लोग दोबारा एग्जाम देंगे जिनको ग्रुप सी के लेवल की सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2025 में जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसकी जो वैधता है वो 3 साल कर दी गई है। पहले इस एग्जाम को देने के बाद आप 1 साल की वैलिडिटी मिलती थी, अब 3 साल हो गई है। तो इस साल जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है वो अप्रॉक्स 40 लाख या 40 लाख से अधिक जा सकते हैं, यह कि एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है। मेन एग्जाम डेट्स आप लोगों को पता है ही कि 2 मई को इन्होंने ये पब्लिश कर दिया है नोटिफिकेशन। 14 मई से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, 17 जून ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और उसके बाद में कोई भी मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट और पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें आएगी वो क्लियर कर सकते हैं 24 जून तक। अगर आप इसके ऊपर ध्यान से देखें तो इस एग्जाम को देने के बाद में आप क्या क्या वैकेंसीज ओपन होती है उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार एग्जाम डेट के ऊपर कंसिडरेशन कर लेते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या कौन सी है, एग्जाम क्या पेमेंट वगैरह करके 24 जून है। अगर उसमें आप 1 महीने का अगर मार्जिन लेते हैं तो 24 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक, यानी 24 जून से 1 महीने का मार्जिन लो तो सीधे हम पहुंचते हैं जुलाई के एंड में 24 जुलाई तक। तो 24 जुलाई से 24 अगस्त तक ये एग्जाम कंडक्ट होने की 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है, अगर सब कुछ सही चला, फॉर्म वगैरह सब कुछ ठीक चला, सारे सेंटर्स वगैरह, सारे अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक रहा, तो 24 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में ये एग्जाम 95% होने के पूरे चांसेस है। ये एक मैंडेटरी एग्जाम है, तो इसको एक रैपअप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बाकी वैकेंसीज को ओपन करना है। तो इस एग्जाम का जो टारगेट इन्होंने लिया होगा, अगर मई में वैकेंसी को पब्लिश किया है तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इसको रैप अप करेंगे। अगर 2 मई को पब्लिश कर दिया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों के पास सफिशिएंट टाइम मिल गया प्रिपरेशन का। मई पूरा मिल गया है, जून पूरा मिल गया है, जुलाई लास्ट में होगा तो जुलाई भी मिल जाएगा, और अगस्त तक जाएगा तो ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा का टाइम आप लोगों को मिलेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम रेंज के अंदर में एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ध्यान से सुनना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम में। अब देखो आपको पढ़ना कैसे है ये तो मैं थोड़ा डिटेल में डेडिकेटेड बनाऊंगा 90 डेज मास्टर प्लान, बट आपको बता देता हूं कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हिंदी का अनसीन पैसेज आने वाला है जो कि 10 मार्क्स का होगा, एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आने वाला है जो कि 10 मार्क्स का होगा, एक टेबल इंटरप्रिटेशन आने वाला है जो कि 10 मार्क्स के होंगे। ये 30 मार्क्स यानी 30% ऑफ द सिलेबस, 30% ऑफ द कवरेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये 3 चीजें ही कर जाती है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। तो अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना तो आपके कहीं नहीं जा रहे 25 नंबर, मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपने इनकी ध्यान से प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो एट द सेम टाइम, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो 25 नंबर अगर आप यहां पे ला सकते हो तो बाकी जो आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाले जो सब्जेक्ट्स है वो आता है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये भी 5 नंबर के आएंगे, तो 20 नंबर के ये और हो जाएंगे। तो 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स में से आप इजीली 40 प्लस कवर कर सकते हो। रीजनिंग इजीली फोड़ सकते हो, मैथ्स इजीली फोड़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल का सिलेबस है इसीलिए। उसके बाद में आप जाओगे तो 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स आएगा, 10 मार्क्स का जर्नल अवेयरनेस आएगा। डिटेल सिलेबस दे रखा है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फिर जो बाकी 30 मार्क्स का पेपर बचा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे मिला के ये 30 मार्क्स का पेपर बनता है। तो ऐसे करके ये 100 मार्क्स का पेपर मिलता है। 90 डेज का मास्टर प्लान डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में लॉन्च करके डिस्कस करने वाला हूं। और यहाँ पे ना मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेंगे, क्लासेस भी फ्री मिलेंगे, 0 रुपीज में मिलेंगे। लोग यहाँ पे 99 रुपीज, 499, 1000 रुपीज, 2100, 1100 के बैचेस निकाल चुके हैं अभी तक। बट ऑनेस्टली मैं सारा कंटेंट आपको फ्री में देने वाला हूं, जस्ट आपको इस चैनल से जुड़े रहना है।
एग्जाम्स कौन कौन से ओपन हो जाएंगे इसको देने के बाद, तो सबसे बड़ी वैकेंसी तो देखो लेखपाल, रेवेन्यू लेखपाल की जो वैकेंसी है वो ओपन हो जाएगी जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। एएसओ की वैकेंसी ओपन हो जाएगी, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी ओपन हो जाएगी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी ओपन हो जाएगी, असिस्टेंट अकाउंटेंट की हो जाएगी, इंटरनल ऑडिटर की हो जाएगी, और भी अकाउंटेंट्स की हो जाएगी, और ग्रुप सी की जितनी वैकेंसीज है वो सारी की सारी इस एग्जाम को देने के बाद ओपन हो जाती है दोस्तों। तो मेरा आपको यही कहना है कि अभी 90 दिन बचे हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाओ, और इस एग्जाम को फॉर्म भर के आप अप्लाई करके अपने प्रिपरेशन शुरू कर दो। सरकारी नौकरी की बहुत रिस्पेक्ट होती है दोस्तों, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जब ये एग्जाम हो जाएगा ना उसके बाद मतलब हद मार वैकेंसी ज्यादा दूर नहीं रहेगी, लेखपाल की वैकेंसी तो आनी ही है, ये आप लिख के ले लो मेरे से कि लेखपाल की वैकेंसी आनी है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप तैयारी शुरू कर दो इस एग्जाम की। और अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, कुछ और डिफरेंट तरीके से मैंने आरटीआई लगाई है एग्जैक्ट डेटा लेने के लिए कि क्या प्रपोर्शन में लोग अपीयर हुए थे, क्या सीन है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्ड वाइज सारी चीज इकोनॉमिक्स और डायनेमिक्स इस एग्जाम के क्लियर करने वाला हूं। और हम यहां पे फ्री क्लासेस चलाने वाले हैं जिसमें से आप सारा प्रिपरेशन मटेरियल यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ यहां पे आपको मिलेगा फ्री में, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। सो थैंक यू सो मच गाइज अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो। और दूसरी बात, बाकी चैनल पे जो कंटेंट है वो हिंदी में होगा, हमारे चैनल पे 99% कंटेंट आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, मतलब बोलेंगे हम हिंदी बट जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश वाला होगा। सो आपको अगर हिंदी इंग्लिश का कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल यही रहेगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।